तुम्हें पा लिया, जिंदगी बना लिया। भगवान से क्या मांगना चाहे, भगवान के दरबार में जाओ, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। क्योंकि जब ये मिल जाएंगे ना तो जीवन में किसी चीजों की फिर कमी नहीं रह जाएगी, है ना। इनके मिलने से ना जाने कौन सी गुण, कौन सा कार्य ऐसा मेरे शरीर से हो जावे कि भगवान वो दया निधि रीझ जावे और इनकी कृपा बन जावे, है ना। तो इसलिए भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। और आज कुंती बुआ ने दुख मांगा कि हे गोविंद, जब मेरे जीवन में दुख था तब तो आप मेरे साथ थे, लेकिन आज जब दुख दूर हुआ, सुख आया तो आप ही जा रहे हैं। नहीं चाहिए प्रभु ऐसा सुख जिसमें आप ना हो, मुझे वो दुख ही प्यारा है जिसमें आपका साथ हो। ऐसा भाव है। ऐसे कुंती बुआ का भाव देख करके भगवान बोले ठीक है बुआ, कुछ दिन और आपके साथ में रहे, लेकिन चलिए पितामह भीष्म दादा को दर्शन दे करके आते हैं। क्योंकि बाणों की सैया पे इधर पड़े हुए हैं बाबा। जैसे कुंती बुआ आज द्रौपदी आदि को लेकर के भगवान अर्जुन जी के साथ आगे बढ़े, पितामह भीष्म जी बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। द्वारिकाधीश जी बोले जाओ भैया दादाजी को प्रणाम कराओ। जैसे अर्जुन जी गए दादाजी को प्रणाम किए, पितामह भीष्म जी ने कहा क्यों अर्जुन आज अकेले आए हो, तुम्हारा वो परमात्मा नहीं आया? दादाजी कौन? द्वारिकाधीश। हाँ हाँ वही द्वारिकाधीश नहीं आया। बोले दादाजी वो मेरा मित्र है, वो भी आया है मेरे साथ। पितामह भीष्म जी ने कहा अर्जुन मुझे एक बात बताओ कि ये द्वारिकाधीश का और तुम्हारा संबंध क्या है? कभी उन्हें नौकर बना लेते हो, रथ चलवाते हो और अपने बैठ लेते हो, कभी अपने आप को मित्र बताते हो, कभी स्वामी बताते हो, कभी प्रभु बताते हो। संबंध क्या है? बुलाओ मेरे सामने। द्वारिकाधीश जी आए, दादाजी को प्रणाम। बाणों की सैया पे अपार दुख हो रहा है शरीर में। पितामह भीष्म जी हाथ जोड़ करके रोने लगे। देवी पुत्री द्रौपदी मेरे अपराध को क्षमा कर देना। जिस समय भरी सभा में दुर्योधन के द्वारा आपके वस्त्र दुशासन आपके शरीर से साड़ी को छीन रहा था, आप मुझे पुकारती थी, लेकिन देवी उस समय में आपकी सहायता क्यों नहीं किया भरी सभा में? क्योंकि उस समय मैं धृतराष्ट्र का नमक खा रहा था, और धर्म यही है कि जिसका नमक खाओ और उसी का गाना चाहिए। हे पुत्री उस समय मैं आपका कोई साथ नहीं दिया, मुझे क्षमा कर देना। और द्वारिकाधीश हे प्रभु आप भी मुझे क्षमा करिएगा। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे तो मृत्यु इच्छा वरदान है, लेकिन आज तक मैं अपने शरीर को जीवित क्यों रखा? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका दर्शन हो। भगवान उत्तर की दिशा है, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का वर्ण पितामह भीष्म जी ने सौंप दिया द्वारिकाधीश जी को। और देखते देखते द्वारिकाधीश जी को त्रांग की दिशा में खड़ा करते हुए बोले प्रभु ऐसे आप आसन पे विराजमान रहे, खड़े रहे और मुस्कुराते रहे, मैं देखता ही चला जा। पितामह भीष्म जी का प्राणांत हुआ। द्वारिकाधीश जी लौट करके आए। कुंती बुआ आदि से विदा मांगे अर्जुन जी ले गए। 6 महीने बाद द्वारिकापुरी से अर्जुन जी लौट करके आए। कुंती बुआ को हाल सुनाए कि हे बुआ, जिस द्वारिकाधीश के द्वारा मुझे विजय श्री प्राप्त हुआ वो द्वारिकाधीश अब मेरे बीच नहीं रहा।
सुनते ही कुंती बुआ अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान के दो भक्त ऐसे हैं जो भगवान के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिए। एक महारानी कुंती, दूसरे महाराज राजा दशरथ। पांचों पांडवों में उत्तरा देवी के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित, और उसे पांचों पांडव ला करके राज्याभिषेक कर दिए। बोले आज से इस नगर के तुम राजा हो, और राजा का धर्म है कि धर्मो रक्षति रक्षता। आज से तुम्हारा नाम है राजा परीक्षित। धर्म की रक्षा करना, प्रजाओं का पालन करना, जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसी तरह तुम्हें भी प्रजाओं से प्रेम करना है। और आज पांचों पांडव राजसभा को छोड़ करके सिविल के मार्ग में आगे बढ़े। इंद्रप्रस्थ नाम के स्थान पे, जिसे आज दिल्ली, दिल्ली आदि नामों से जानते हैं, छोटी सी झोपड़ी बना करके पांचों पांडव वहां जीवन यापन करने लगे। राजा परीक्षित जी के राज्य में आज कोई भी प्रजा दुखी नहीं है। हर कोई कहता है राजा हो तो कैसा हो, राजा परीक्षित जी के जैसा हो। परीक्षितेन कृत्वा मानसो यदोवती। ऐसे राजा महान हैं जो राजा परीक्षित जी मिले हैं। क्यों? क्योंकि जब राजा ही धर्मवान होगा तो बताओ प्रजा होगा कि नहीं? अगर घर के मुखिया धर्मवान होंगे, घर के मुखिया भगवान का भक्त होंगे तो परिवार होगा कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना कि कितने लोग प्रातः काल उठ करके ये कहते हैं कि हे भगवान मेरा परिवार, मेरी शरीर का श्वास, मेरी जिह्वा आपके भरोसे चल रहा है? कोई कहता है? अगर ये मकान बढ़िया बना है, कोई पूछ ले कौन बनवाया? मेरे बेटे ने बनवाया है, मैंने बनवाया है। लेकिन अगर ये दीवार टूट जावे तो कैसे टूट गया? भगवान ने तोड़ दिया, विधाता ने तोड़ दिया। लेकिन नहीं। और आज जैसे ही, लेकिन भक्त का ये ध्यान होना चाहिए कि हे गोविंद, ये मेरा पूरा परिवार आपके भरोसे है। क्योंकि जो भगवान के भरोसे हो गया, मैंने सौंप दिया है प्रभु, अब आप ही, ये डोरी आपके हाथ में है, चाहे आप पकड़ लो या डुबा दो। तो जब हम ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया।
गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी, तुमने एक इशारे पर सारी विपदा टारी। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी, तुमने एक इशारे पर सारी विपदा टारे। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि से, इस तरह से राजा परीक्षित जी की जब राजा बने, पांचों पांडवों की बात को सुन करके राजा परीक्षित जी के मन में विचार आया, जो राजमहल में पुराने बुजुर्ग अनुभवी लोग थे, उन मंत्रियों को साथ में लेकर के, ध्यान देना, कि लोगों के पास पुस्तकीय ज्ञान है ना, और पुराने लोगों में अनुभव का ज्ञान होता था, इसलिए पुस्तक के ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान अनुभव के ज्ञान को माना जाता है। आज हमें समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन पुराने जमाने में बुजुर्ग लोगों को घड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी। केवल वो आकाश में तारा और सूर्य का दर्शन करके ये बता देते थे कि 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 2 घंटा और दिन है कि 4 घंटा है ना। और आजकल पूछ लिया जाए भैया कितना बज रहा है, तो 2:15 और 2:45 में कंफ्यूज हो जाते हैं कितना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की है, ध्यान देना।
आज ऐसे एक बार एक युवक की विवाह हो रहा था, तो वह बाराती जब नाती की तैयारी हो गया, विवाह दूल्हा सज गया, तो बेटी के घरों वालों की तरफ से फोन आया कि भैया बारात लेकर के आ रहे हो, ठीक है, लेकिन बाराती में कोई बूढ़ व्यक्ति नहीं आना चाहिए, सब नौजवान होना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अब आकर के बताए भैया जितने बूढ़ पार्टी तैयार हैं सब, कोई बारात नहीं जाएगा। अब वो नातिक बाबा कैसे न जावे। अब नातिक विवाह हो तो बाबा वैसे ही डाई लगा के बाल को काला कर लेते हैं, बिना पालिश लगाए जूता नहीं पहनते बाबा अब तो जिद बना लिए, हम तो बारात जाएंगे, हम कैसे रुक जाएंगे, मेरे नाती का विवाह और हम ही बारात ना जाएं। लड़के के पिता ने बहुत समझाया, बाबूजी मान जाओ, अगर आप बारात में दिखाई दोगे तो वो लोग विवाह नहीं करेंगे, बारात लौटा देंगे। नहीं, हम तो चलेंगे, चाहे विवाह हो या ना हो, बारात तो हम जाएंगे। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा भैया एक काम करो, जब इनकी जिद है ये चलेंगे, तो बाबा एक शर्त है कि बारात में चलना और उसी गाड़ी के डिग्गी में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना। उसी में आपको मालपुआ मिश्री जो भी कुछ बारातियों का स्वागत होगा सब ला करके दे देंगे, खा पी लेना, लेकिन बाहर नहीं आना। बोले ये मंजूर है, लेकिन बारात तो हम चलवे करेंगे। अब बेचारे बाराती के लिए जाने लगे। अब एक गाड़ी के डिग्गी में बैठे रहे। अब जैसे बारात पहुंची तो घराती वालों ने कहा कि भैया पहले जाओ, पूरी बारात में ये देख करके आओ कि कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया है, कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। अब भैया एक लोग आए, पूरी बारात भर में देख लिए, पूरी बारात में ढूंढ डाले, कोई बुजुर्ग नहीं दिखाई दिया। आकर के बताए महाराज सब नौजवान आए हैं, एक भी बाराती बुजुर्ग नहीं आए। अब धीरे धीरे बाराती द्वार पूजा के लिए आगे बढ़े, और द्वार पूजा के लिए जैसे आए तो घराती वाले बेटी के पिताजी आ गए। बोले भैया हमारे यहाँ की एक प्रथा है। क्या है? देखिए हमारे गांव के बगल से जो नहर गई है ना, उस नहर में पहले आप उस नहर के बराबर दूध का धारा बहाओ, तब विवाह होगा, अन्यथा ये विवाह नहीं हो सकता। अब बेचारे सब नौजवान जितने थे सब सोचने लगे कि महाराज चाहे हम डारी के दूध मिल रही ना है, और यहाँ नदी धारा बहावे, कितना दूध कहाँ से हो। अब लौट करके चले आए सब। अब दूसरे ने कहा भैया अब तो अपने बाबा जी को बाहर निकाल दो, काहे मर रहे हैं जब विवाह नहीं होगा। अब दूसरे ने गए, जैसे गाड़ी से बोले बाबा बाहर आ जाओ, अब तो विवाह नहीं होगा। बाबा जी पूछे क्यों नहीं होगा, क्या हो गया? बोले विवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि घरातियों का कहना है कि नदी में पहले दूध का धारा बहाओ तब ये विवाह होगा। अब हम उतनी दूध की व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे। तो बुजुर्ग दादा ने कहा जाओ घरातियों से कह दो कि पहले वो नदी का जल जितना है सब खत्म कर दे, जितनी पानी है सब सुखवा दे। अगर वो नदी सुखवा सकते हैं तो हम दूध का धारा भी बहा सकते हैं। अब दौड़ करके गए, बेचारे घरातियों को बताए भैया दूध की व्यवस्था हो गई, पहले आप ये नदी का जल खाली करवाओ, जल तो पहले खत्म करवाओ। तब तक तीसरे ने कहा भैया जरूर कोई ये बुजुर्ग ही बुद्धि दिया होगा, काहे नदी का जल सूखेगा और काहे दूध बहाओगे, काहे दूध भरना पड़ेगा, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो बुजुर्गों की ये मति है, ये बुद्धि है। तो आज राजा परीक्षित जी, राजा तो हुई कम आयु में,
लेकिन जो भी कार्य करते थे पहले बुजुर्गों से सलाह लेते थे। लेकिन आजकल के लोग बुजुर्गों को समझते नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ ज्ञान है सब हम ही हैं। राजा परीक्षित जी जितने बुजुर्ग मंत्री थे सबको साथ में लेकर के पूरी प्रजाओं के यहाँ जाकर के व्यवस्था देखने लगे। मेरे राज्य में, मेरे सभा में कोई भी प्रजा दुखी और गरीब ना रहे। और आज जाकर के देखे, और जैसे ही लौट करके आ रहे थे प्रजाओं के हाथ से तो देख रहे हैं कि एक गौ माता है जिनके आंखों में आंसू भरा हुआ है। श्री सूत स्वामी कहते हैं, राजन कृत्वा दैर्भृत्वा सममापनोति निश्चितां परमे यदेन कृत्वा राजपरीक्षितो देवनो निरतम्। राजा परीक्षित जी देख रहे हैं कि एक गौ माता आ रही है जिनके आंखों में आंसू भरा हुआ है, और उस गौ माता के पीछे एक बैल आ रहा है, जिस बैल के पास 4 पैर की जगह 1 पैर है, और उस बैल के पीछे एक मोटा तगड़ा धुरंधर आदमी हाथ में तलवार लिए दौड़ा रहा है। राजा परीक्षित जी देखते हैं ऐसी दुर्दशा मेरे राज्य में। हे महान आत्मा, आप कौन हो? हे देवी, आप कौन हो? और आप क्यों रो रही हो? क्या हो गया? आप क्यों रो रही हो? धन्य है माता। गौ माता ने कहा, हे राजन, जब बाबा ने ये कह दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तो तस फल चाखा, तो आज मेरे जीवन में दुख आया है तो ये दोष तो किसी और का नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है। आज मैं दुखी हूं तो ये मेरे कर्म का फल है, इसलिए मैं किसी और को दोषित नहीं बना सकता। हे राजन, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो पीछे 1 पैर पे चला हुआ आ रहा है ये मेरा बेटा है, इसका नाम है धर्म। ध्यान देना, बैल के पास 4 पैर होते हैं, और युग कितने हैं? 4। कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग रूपी पैर जब टूट गया तो कितना पैर बचा? 3। आगे चल करके त्रेता युगी पैर भी टूट गया, 2। फिर द्वापर रूपी पैर जब टूट गया तो कितना बचा? कलयुग। और जब ये कलयुग रूपी पैर टूट जाएगा तो बताओ ये पृथ्वी पलट जाएगी कि नहीं? और ये कलयुग तलवार ली दौड़ा रहा है कि इस पैर को भी मैं काट दूं ताकि सर्वत्र स्थान पे मेरा ही राज्य हो। राजा परीक्षित जी देखते हैं ऐसी दुर्दशा को, अपने तलवार को निकाल लिए, कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। कलयुग हाथ जोड़ लिया, प्रभु त्राहि माम। हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये तो मेरी अवगुणता है, लेकिन मेरे गुण के बारे में भी जरा विचार करिए, क्योंकि जहां सत्य है वहीं आसत्य है, जहां गुण है वहीं अवगुण है ना? जहां अज्ञानता है वहीं ज्ञान भी है, जहां धर्म है वहां अधर्म भी है। ये तो मेरी अवगुणता को आपने देख लिया, देवी भक्ति ने आपको बता दिया, आप क्रोधित हो गए, लेकिन अब मेरे गुण को भी सुनिए, क्योंकि आप एक राजा हो, और राजा का ये धर्म है कि सत्य असत्य का विवेचनीय ज्ञान होने के बाद ही वो सजा दे सकता है। महाराज, मेरे गुण ये है
कि जो द्वापर सतयुग त्रेता युग में महान यज्ञ करने से, नियम जप तप करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वो फल मेरे राज्य में केवल नाम लेने से मिलेगा। इस कलयुग में महान यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होगा वो केवल नाम लेने से ही भगवान उस फल की प्राप्ति करेंगे। ये मेरी गुण है। इस कलयुग में महान यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम परम। केवल भगवान का नाम स्मरण करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बड़ी भाव से दर्शा दिया इस कलयुग के गुण के बारे में। क्या लिख दिया? कलयुग केवल नाम कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते पाया, सुमेरे सुमेरे नर होते पाया। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। राजा परीक्षित जी कलयुग के गुण को देख करके प्रसन्न हो गए। राजन मेरे से वरदान मांगो। कलयुग कहा प्रभु जब सर्वत्र स्थान आप ही का है तो मुझे भी कहीं रहने का जगह दे दो। राजा परीक्षित जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान दे रहा हूं, तुम्हारा 4 स्थानों पे वास होगा। पहले ध्रुवतम। ध्रुवतम माने क्या होता है? जुआ। जहां जुआ होगा बेईमानी के रूप में तुम्हारा ही वास होगा। दूसरा स्थान पानम। पानम माने मदिरा में तुम्हारा स्थान होगा। अच्छा, मदिरा क्यों पिया जाता है? क्योंकि मदिरा पीने से नशा होता है? और नशा ही कलयुग तुम्हारा स्वरूप होगा। तीसरा स्थान काम। जाओ तुम्हारा काम में वास होगा। और चौथा स्थान जहां जीवों की हत्या होगी वहां तुम्हारा वास होगा। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा गुरुदेव, इधर वेद भगवान कहते हैं काम में मेरा वास है ना, कामदेव, और इधर कलयुग को राजा परीक्षित जी काम में दे रहे हैं स्थान। क्या एक ही स्थान पे कलयुग और भगवान रह सकते हैं? तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा जाओ काम में तुम्हारा वास है, और इधर कामदेव भगवान कहते काम भी मेरा एक स्वरूप है ना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं राजन, काम भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिस व्यक्ति के शरीर में काम की उत्पीड़नाएं हर क्षण हर वक्त सताए, वो तो मानो कलयुग रूपी काम है। लेकिन जो समयानुसार शरीर में उत्पीड़ित करने वाली काम है उसमें भगवान का स्वरूप होता है, उससे सृष्टि सुंदर होता है। कलयुग हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जैसे मेरा नाम है कलयुग, वैसे आपने काला काला 4 स्थान भी दे दिए हो। कोई एक कमरा बढ़िया दे दो जहां आए हुए नात रिश्तेदारों को हम भी बैठा करके स्वागत कर सके। राजा परीक्षित जी गुण को देख करके अति प्रसन्न थे। जाओ 5वां स्थान तुम्हारा स्वर्ण में है। आहा स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना। और इधर वेद भगवान कहते हैं
हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जात प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविधे। हिरण्य में अकिंचना नाम धातु, धातुओं में जो स्वर्ण है वो मेरा ही स्वरूप है। अच्छा, सोने में भगवान वास करते हैं कि नहीं है? और राजा परीक्षित जी ने कहा जाओ स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। तो सोना में राजा परीक्षित जी कलयुग को बैठा दिए और भगवान कहते हम भी यही रहेंगे। तो बताओ एक स्थान पे रह सकते हैं भगवान और कलयुग? तो स्वर्ण भी दो प्रकार का होता है। एक स्वर्ण होता है जो किसी की चोरी कर ली जाए, छीन करके सोना पहना जावे, चोरी करके लिया जाए, बेईमानी से के धन से लिया हुआ सोने में भगवान नहीं कलयुग वास करता है। और गिरे हुए स्वर्ण को कभी शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें कलयुग वास करता है। और जो मेहनत मजदूरी ईमानदारी से कमाए हुए धन से स्वर्ण लिया जाए उसमें भगवान का वास होता है। और आज जैसे ही राजा परीक्षित जी ने स्वर्ण में वास स्थान दिए, राजा परीक्षित जी के राजघराने में रखे हुए मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। जो जरासंध से पांडवों ने लेकर के मुकुट आए थे उसी जरासंध के मुकुट में जाकर के बैठ गए। और आज राजा परीक्षित जी स्थान देकर के राजमहल में आए, शिकार करने के लिए जाने लगे। और शिकार करने के लिए गए तो वही राजमुकुट सिर पे धारण किए और आगे जंगल में शिकार करके लौटने लगे। उन्हें कलयुग रूपी प्यास की उत्पीड़नाएं जोर से सताने लगी, पानी की तलाश में दर बदर भटकने लगे। उन्हें कहीं जंगल में कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। एक स्थान दिखाई दिया, समीक ऋषि महाराज का आश्रम। और जैसे समीक ऋषि महाराज के आश्रम के समीप गए, आवाज लगाए, 2 बार 4 बार आवाज लगाए। समीक ऋषि जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन थे। और ध्यान देना, जब ये मेरे मन की लगन इस परमात्मा में लग जाएगा ना, ये भक्ति रूपी दीपक मेरे मन में जलेगा, तो तूफान में वो सामर्थ्य शक्तियां नहीं है कि जो मेरे मन के भक्ति रूप दीपक को बुझा दे, है? तो ये कलयुग में कितनी सामर्थ्यता है कि भगवान समीक ऋषि जैसे महाराज का लगन भगवान से लगा है और तोड़ देगा। क्योंकि संत महात्मा ये कहते हैं कि अगर जीवन से कलयुग रूपी तृष्णा को मिटाना है ना, तो ये की मंत्र गाना है जो पूरा संसार गाता है। क्या? रामाने राष्ट्र और मामाने मंगल। जिस नाम में पूरे राष्ट्र के मंगल करने की सामर्थ्यता होती है उसी महामंत्र को गाना पड़ेगा। क्या? जो तू अगर जीवन की ये चाहते हैं कि भगवान मेरे जीवन की तृष्णा, ये कलयुग रूपी दुख रूपी तृष्णा को दूर कर दीजिए, तो रात दिन गाना होगा कृष्णा कृष्णा, है ना? सभी लोग भाव से गाएंगे प्यारे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे
बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्ण कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का अंधेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा, भूल जा जगत का वैभव है दुखों का डेरा। फिरता है बारा बोल कृष्णा कृष्णा, फिरता है मारा मारा बोल कृष्णा कृष्णा। ये भजन की आखिरी लाइन है। उठाइए पूरे पूरे हाथ करो, बजाइए बाबा के लिए, उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी लोग उठाइए। सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे बोल कृष्णा कृष्णा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज राजा